आप पढ़ लो ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲਾ पाक दामन मैंने ज़िंदगी में कभी उनको रोटी खाते नहीं देखा। नहीं एक टाइम बेटा वो भी आया था कि मैं पैदल जाता था तो मेरे शूज़ के नीचे होल्स हो गए थे वॉक कर। अस्सलाम वालेकुम। आज खूबसूरत सी वीडियो के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर और सुल्तान पे जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इसमें हैदर सुल्तान साहब ने क्या राज बताए और नासिर अदीब साहब जो कि स्टारफ के मुताजिर उन्होंने क्या कहा। वो साइकिल पे सुल्तान रे कहाँ जाया करते थे चंगेज़ी के साथ, और दूसरा उनकी जूती में वो सुराख वो होल कैसे हो जाते थे, कहाँ जाते थे। और एक दिन उन्होंने गवर्नर हाउस के सामने एक ऐसा महल बनवाया लाहौर में, कैसे बनवाया, किसके पैसे थे और कैसे कमाई की। रईस साहब के बारे में सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि रईस साहब को रोटी याद खाना और रोटी खाना याद नहीं होता था। जब रोटी का वक्त आता, खाने का वक्त आता तो वो डायरेक्टर से कहते कि आप शाट ले लीजिए। 4 बजे तक रात को शूटिंग करते। हैदर सुल्तान ने कहा एक दिन मैं उसके साथ गया तो 3 शूटिंग के बाद मेरी तो बस हो गई, मैंने कहा मुझे घर पहुंचा दें। इस तरह बहुत सारे वाक़यात थे। चंगेज़ी साहब थे, उनके दोस्त उनके साथ रईस साहब थिएटर में प्रोग्राम करने जाते थे, जो साइकिल पे जाते हुए रात पे कहते कि दिल मेरा करता है किस जगह पे मेरा एक प्लाट हो जहाँ पे मेरा घर हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल की आवाज़ को सुन लिया और एक दिन ऐसा आया, पहले ऐसी जगह पे रहते थे कि अगर वो अपनी टांगें फैलाते तो वहाँ उनकी जगह तंग थी, फिर महल बनवाया। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली क्योंकि वो दिल के सच्चे थे। तो उन्होंने गवर्नर हाउस के सामने अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत मशक्क़त की। हैदर सुल्तान ने कहा, मैंने अपने बाबा से कहा कि रईस साहब आपने बहुत कुछ कमा लिया, बस कर दें। तो उन्होंने कहा मैं बस करके बैठ गया ना तो जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे फिल्म से वाबस्ता लोग हैं, कैमरामैन, दूसरे इस तरह के जो फिल्म से वाबस्ता हैं, उनके चूल्हे नहीं जलेंगे, वो घर बैठ जाएंगे, मैं घर नहीं बैठूंगा। बहुत सारी मेहनत करते थे। और वो कहते थे, मैं जब हैदर सुल्तान ने कहा, मैंने उनसे पूछा तो वो कहते थे बेटा मैं पैदल चल के इतने मैंने चक्कर काटे, इतनी मेहनत की है कि मेरी जूती में सुराख यानी होल हो जाते थे। तो इस तरह मेहनत करने वाला फ़नकार, सच्चे दिल से काम करने वाला, मुद्दुन लोग उनको याद रखेंगे। तो एक फ़िक्र अहमद भट्ट के प्रोग्राम में आए हुए तो अहमद भट्ट ने कहा कि रईस साहब जब गए हैं तो 7 पंजाबी सिनेमा को भी ले गए हैं। हिंदुस्तान में आज भी उनकी फिल्में, मेला को देखा जाता है उस पर कई फिल्में बनेगी, मौला जट पे कई फिल्में बनेगी, बशीरा पे कई फिल्में बनेगी। और वो अब भी कहते हैं कि रईस साहब में बहुत ऐसी खसूसियत थी जो किसी और में नहीं थी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक ऐसा वाक़या कि अगर रईस साहब जब जूनियर होते थे उनको कोई काम कहता कि ये काम करना, वो खाना ले आते थे अपने फ़नकारों के लिए। वो कोई काम भी करना को शर्म महसूस नहीं करते थे, वो हर काम कर लेते थे, छोटे से छोटा किरदार कर लेते थे, बड़े से बड़ा किरदार कर लेते थे। तो साथ ही फ़नकारों के साथ उनके बड़े अच्छे तलाक़ात थे, कभी मुमताज़ को छेड़ते, कभी अंजुमन जी को, हर किसी के साथ खुश रहते। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है? रई के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं? अपनी मोहब्बतें दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।